जय हिंद साथियों, हम लोग पिछले क्लास में आपका एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट किए थे और मॉडर्न हिस्ट्री जो स्टार्ट किए थे इसमें आपका पहला टॉपिक हम लोग देखे थे जनजाति एवं अन्य आंदोलन। जनजाति एवं अन्य आंदोलन यानी जनजाति विद्रोह देखे थे। आज हम आपका एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये आपका टॉपिक है 1857 की क्रांति और इसी तरह से आपका हम सभी टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरे कवर करवाएंगे आपके एग्जाम से पहले। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया। ये क्या था आपका दिसंबर 1856 में, यानी जो पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस बंदूक था उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का यूज किया गया, यानी एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया और यह आपका भारतीय सेना में दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। और इसके शामिल करते ही एक अफवाह फैल गई कि जो इसमें कारतूस है वो कारतूस आपका गाय और सूअर की चर्बी से बनी है और इसी का विरोध भारतीय सेना ने करने लगी और वहीं से आपका 1857 की क्रांति शुरू हुई। और यह कहाँ से शुरू है तो मेरठ छावनी से शुरू हुई है और कब हुई है तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन का आपका 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई। अभी आपको बताए थे कहाँ हुई थी, मेरठ छावनी में, यानी मेरठ से आपका 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं और कब हुई थी ये डेट याद रखिएगा 10 मई 1857, 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू हुई थी मेरठ छावनी से। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का आपका 1857 के विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ। अब देखिए ये बीपीएससी आपका पूछा है 2005 में ये क्वेश्चन और यही प्रश्न आपका पूछा है 2020 में। सेम प्रश्न आपका 2020 में पूछा है और यही प्रश्न आपका 2005 में पूछा है। दोबारा ये क्वेश्चन हम क्यों दिए हैं, इसीलिए दिखाने के लिए दिए हैं कि बीपीएससी क्वेश्चन को रिपीट करता है। बीपीएससी अपने पुराने क्वेश्चन को रिपीट करता है, इसलिए हम आपको लोगों को बार बार बोलते हैं क्वेश्चन बैंक बनाइए। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 4 है। क्वेश्चन कर रहा है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, तो आपको बता चुके हैं मेरठ छावनी से, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कर रहा है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस समय जो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे और ये लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी है, भारत के प्रथम वायसराय भी है। ठीक है, प्रथम वायसराय है और कहा जाए तो अंतिम गवर्नर जनरल है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही के विद्रोह बनाने का कारण नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर आपका करे कौन सा ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण से यानी कंपनी के सिपाही विद्रोही बन गए हैं, यानी विद्रोही बनने का कौन सा कारण नहीं है ये कह रहा है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास। बिल्कुल सही है कि ईसाई धर्म का फैलाने का प्रयास किया गया था, जिनके कारण से यानी सैनिकों में असंतोष की भावना बढ़ी थी। ठीक है, फिर आपका है जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, और ये भी कहा था कि यानी दूसरे देश जाने के लिए जहाज़ से यात्रा करना पड़ता था और उस समय माना जाता था कि समुद्र को लांघना ये अशुभ है। तो ये भारतीयों की जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, वो अपने धर्म के विरुद्ध उसको समझ रहे थे। तो 1857 क्रांति के कारण ये भी एक है। ठीक है, फिर आपका सी है भत्ते की रोकथाम। ये भी एक कारण है 1857 क्रांति होने की, भत्ते की रोकथाम। सिपाहियों की भत्ते समय पर नहीं दी जाती थी, तो इसके कारण से भी आपका 1857 क्रांति का एक रोष उत्पन्न हुआ था। और डी है अधिकारियों की अक्षमता। ये इसका आंसर आपका ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि इसमें कह रहा विद्रोही बनने का कारण कौन नहीं था,
ठीक है। तो डी नहीं था, ऐसे नहीं, अधिकारियों का असक्षमता ऐसे नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों में बहुत सारे क्षमता थे उसमें, ठीक है। तो अधिकारियों की अक्षमता ये आपका 1857 क्रांति का कारण नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 7 है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन करा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो आपको पता होगा वीर कुंवर सिंह ने किया था। कहाँ से? जगदीशपुर से, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। जगदीशपुर के ये किसान थे, ठीक है, जगदीशपुर के किसान थे कौन? बाबा कुंवर सिंह, और वहीं से वो 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन क्या आपका कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया है? अब देखिए ये सेम क्वेश्चन हम इसीलिए शामिल किए आपको दिखाने के लिए कि देखिए बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। ये आप देख सकते हैं 2001 और 2 में क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी, और यहाँ देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने 2008 में और 1997 में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आपका बीपीएससी बहुत बार रिपीट किया है, इसीलिए आपको सेम क्वेश्चन को हम 2 जगह लिए हैं आपको दिखाने के लिए। क्वेश्चन रिपीट करता है, क्वेश्चन बैंक बनाइए। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो बिहार से किया था, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? सेम क्वेश्चन वीर कुंवर सिंह ने किया था। फिर आपका क्वेश्चन 10 है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने किया। देखिए सेम क्वेश्चन देने का कारण क्या है? सेम क्वेश्चन देने का कारण यह है कि आपको दिखाना है कि बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। आप देख लिए क्वेश्चन 5 बार तो रिपीट कर गया अभी तक में। आगे देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा है, इसका डेट देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा है 2020 में, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट करता है, इसीलिए आपको हम बार बार सेम क्वेश्चन को दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन का आपका 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, ऑप्शन आपका ये हो जाएंगे, बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व किए थे, ऑप्शन आपका ये हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन का आपका बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सेम क्वेश्चन देखिए ये 2017 में क्वेश्चन पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन वीर कुंवर सिंह जी से आपका 10 बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी होगा, वीर कुंवर सिंह, ठीक है। इसे बिहार का सिंह भी कहा जाता है, वीर कुंवर सिंह जी को बिहार का सिंह कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 13 है। 1857 के विद्रोह का नेता वीर कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? अब वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, कहाँ से थे? जगदीशपुर से। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के महाराजा थे, यानी जगदीशपुर के ये बहुत बड़े किसान थे, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन क्या है? वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? देखिए इसका आंसर आपका होना चाहिए आरा, ऑप्शन ए, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर दिया था पटना, ठीक है। बीपीएससी ने इसका आंसर पटना दिया है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए आरा, ठीक है। आरा में ही वो शामिल हुए थे युद्ध में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन आपका जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कौन किया था? वीर कुंवर सिंह जी किया था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। फिर आपका क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। ये देखिए क्वेश्चन 2011 में आया है। सेम क्वेश्चन आपका आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट किया है, बहुत बार किया। देखिए ये 1999 में क्वेश्चन पूछा है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे, ऑप्शन डी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 18 है कि इनमें से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। आप देखिए इसमें नाना साहब कानपुर से लिया था, बिल्कुल सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ से लिया था, बिल्कुल सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से लिया था, बिल्कुल सही है। बेगम जीनत महल दिल्ली से लिया था, ये भी सही है, ठीक है। यानी चारों का चारों आपका सही सुमेलित है। इसका आंसर क्या कहेंगे? ऑप्शन ई कहेंगे। इसका आंसर ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन का आपका इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। यानी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किसने अंग्रेज के खिलाफ कभी भी कोई बगावत नहीं की थी। इसका अर्थ ये हुआ कि अंग्रेज का वो सपोर्ट किया था। ये था आपका हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद का निज़ाम कभी भी वो अंग्रेज के खिलाफ नहीं रहा, यानी वो अंग्रेज का सपोर्ट करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हैदराबाद का निज़ाम। फिर आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन का आपका पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका पीर अली खान। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए आपका पीर अली खान। ये एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली खान, जो पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। लेकिन इसमें आपका ऑप्शन नहीं होने के कारण इसका आंसर बीपीएससी ने इसका आंसर दिया था वीर कुंवर सिंह। ठीक है, इसका आंसर बीपीएससी ने बी ही दिया था, वीर कुंवर सिंह, लेकिन इसका आंसर होगा पीर अली खान। ठीक है, तो पीर अली या पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे और उन्होंने 1857 के पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा पीर अली खान। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आपका है 1857 के विद्रोह बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। तो ये आपका हो जाएगा जगदीशपुर। आप जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे और वहीं से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जगदीशपुर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि 1857 क्रांति में अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था। तो ये था आपका, ध्यान रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन ए होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। यह 1857 क्रांति में अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ये देखा था आपका मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब 1857 क्रांति का अपने आँखों से देखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए, इसका जो आपका पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है, इसका पीडीएफ जो मिलेंगे वो आपका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको सबको मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक हम आपके इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसके लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। जितने भी हम क्लास करवा रहे हैं ये इसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब पीडीएफ में आपका पूरे सोल्यूशन दिया रहता है। पीडीएफ जो मिलेंगे इसमें आपका पूरे डिटेल्स से सोल्यूशन दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का 24 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है। किसका नाम 1857 क्रांति से जुड़ा है। तो क्या होगा, तात्या टापो हो जाएंगे, तात्या तोपो। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। ये नाना साहब के संरक्षक थे। ठीक है, नाना साहब के संरक्षक थे तात्या टापो। इसका ओरिजिनल नाम जो है, उसका ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम था आपका रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कभी कभी कि तात्या टापो के ओरिजिनल नाम क्या था। तो उसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तो ये कौन थे तात्या टापो। तो ये थे आपका पेशवा के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, धोंतु पंथ के पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, धोंतु पंथ के पुत्र थे कौन, तात्या टापो। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और उसने कानपुर में नाना साहब का सहयोग किया था तात्या टापो ने, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो इसकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, इसका आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एक चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसने कहा था झांसी बाई लक्ष्मीबाई के बारे में कि 1857 क्रांति में सभी में एकमात्र पुरुष थी। ठीक है, जो झांसी की रानी थी वो सभी में एकमात्र पुरुष थी। यह बात किसने कहा था, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि झांसी बाई लक्ष्मी रानी के बारे में किसने कहा था कि ये 1857 क्रांति में एकमात्र पुरुष थी। ठीक है,
ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यह किसने कहा था। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित वर्गों में से किसमें 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। कह रहे हैं 1857 क्रांति में किसने भाग नहीं लिया। देखिए, खेतिहर मजदूर भाग लिया है, साहूकार भाग नहीं लिए थे, अधिकांश साहूकार भाग नहीं लिए थे, कृषक भाग लिए थे, जमींदार भी भाग नहीं लिए थे। ठीक है, तो 1857 क्रांति में ध्यान रखिएगा साहूकार और जमींदार ये दोनों भाग नहीं लिए थे, न के बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा 2 और 4। तो ध्यान रखिएगा साहूकार और जमींदार 1857 की क्रांति में पूर्ण रूप से वो भाग नहीं लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 27 का, कौन सा कथन आपका सही है। चलिए कथन पढ़ते हैं। ए में है 1857 में दरभंगा, डुमराव, इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेज की मदद की। अब देखिए प्रश्न कैसे घुमाया है ऑप्शन में, देखिए ये हो गया। सेकंड में देखिए क्या कर रहा है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेज की सहयोग की, पैसे से नहीं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आपका ऑप्शन ए ही होगा। ध्यान रखिएगा 1857 क्रांति में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने अंग्रेज को आदमी और पैसा दोनों से मदद किया था, यानी वो आदमी भी दिए थे अपने आदमी, और वह पैसे से भी सहयोग किया था किसको, अंग्रेज को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर आपका 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, यानी अफेक्टेड रहा, यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है बिहार में, किस स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा 1857 क्रांति का जो इफेक्ट कहाँ नहीं पड़ा था, तो मुंगेर में इसका इफेक्ट नहीं पड़ा था। ठीक है, दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर इन सभी जगह 1857 क्रांति का प्रभाव पड़ा था, लेकिन मुंगेर में इसका प्रभाव नहीं पड़ा था। इससे आप ध्यान रखिएगा और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, केवल 5 होगा। किस में केवल 5 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है केवल 5, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 5। यानी ध्यान रखिएगा बिहार में 1857 क्रांति से कौन अप्रभावित रहा था, तो मुंगेर में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, ये बीपीएससी टीआरडी 2 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताना आपको है कि 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध किसको भेजा था। ध्यान रखिएगा ये भेजा था आपका विसेंट अय्यर को। किसे भेजा था, विसेंट अय्यर को भेजा था, और विसेंट अय्यर को वीर कुंवर सिंह ने उसे पराजित भी किया था, हराया भी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विसेंट अय्यर को भेजा था, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध अंग्रेजी सेनापति किसे भेजा था, तो विसेंट अय्यर को भेजा था, इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन आपका 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। बेगम हजरत महल होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कर 1857 की क्रांति मेनली किस कारण से यह असफल रहा था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, ऐसा कुछ नहीं है। बी है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। सबसे आपका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे सटीक बी होगा कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की अभाव थी। ठीक है, कोई देखिए, कोई वीर कुंवर सिंह जैसे थे तो जगदीशपुर से वो लड़ रहे थे, कोई कानपुर से लड़ रहे थे, कोई लखनऊ से लड़ रहे थे, लेकिन सब मिलकर एक जगह नहीं लड़ रहे थे। कोई केंद्रीय योजना नहीं बनाया था। ठीक है, यानी कोई केंद्रीय संगठन नहीं बनाया था कि सब एक जगह मिलकर एक योजना से इसको लड़ा जाए, ऐसा नहीं था। सभी क्षेत्रफुट था, कोई किसी क्षेत्र से लड़ रहा था, कोई किसी क्षेत्र से सामना कर रहा था। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय संगठन के अभाव था, इसी कारण से 1857 क्रांति असफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर आपका 1857 के विद्रोह के विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। 1857 क्रांति जो विफल हो गया उनका कौन से कारण थे, तो आपको पहले बता चुके हैं। इसका एकमात्र कारण था आपका केंद्रीय संगठन के अभाव।
संगठित केंद्रीय संगठन का अभाव था, जिनसे कारण से आपका 1857 क्रांति विफल रहा है। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो कि इसका 2 जो है, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं था। तो इसका आंसर आपका 2 होना चाहिए, केवल 2। ठीक है, केवल 2 हो इसका आंसर होना चाहिए था। तो आपका देखिए ऑप्शन ए में है 2 और 3, ये आपका होगा नहीं। और ऑप्शन देख लीजिए आगे, ऑप्शन आपका बी में है 1 और 2, ये भी होगा नहीं। तो ऑप्शन आपका डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा 1857 क्रांति के विफल होने का एकमात्र कारण है सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। कोई भी केंद्रीय संगठन नहीं थी, इस कारण से यह क्रांति असफल रहा था। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। केवल 2 आपका किसी में नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन कर आपका कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्ति करने में असफल रहा है। बिल्कुल सही कथन है। सेकंड कारण कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियायतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका, और आपका बी भी सही है, यानी कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है। कथन कारण दोनों आपका सही है और आपका व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन अगर आपका महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने का घोषणा कब की? ये किया था 1 नवंबर 1858 को। देखिए 1857 क्रांति का कुछ फ़ायदा भी हुआ है। इसका ये फ़ायदा हुआ कि 1857 क्रांति के बाद जो भारत का शासन था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, वहाँ के महारानी के हाथ में ये चले गए, ये एक फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को, ध्यान रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? किस तिथि को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? यानी ये भी आपका सेम ही प्रश्न है। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 इसका क्या होगा? आंसर होगा। यानी ये भी प्रश्न आपका सेम टू सेम प्रश्न है। ठीक है, ये भी आपका सेम ही प्रश्न है। 1 नवंबर 1858 को यानी इसकी उद्घोषणा हुई है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए प्रश्न सेम है, आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपका कब पूछा है? तो 2008 में पूछा है। ठीक है, बीपीएससी सिविल सर्विस में। और वही प्रश्न आपका देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा है। सेम क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा है। ठीक है, और वही क्वेश्चन आपका बीपीएससी में 2008 में क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए, बीपीएससी के पीवाईक्यू प्रश्न को जरूर बनाइए। और हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वही करवाते हैं, बीपीएससी में पूछे हुए प्रश्न ही। ठीक है, क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन अगर आपका 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया है, किन प्रांतों से चयन किया है? चलिए देख लेते हैं कहाँ से किया है। तो याद रखिएगा ये क्या है? गोरखा, सिख, पंजाब, उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से आपको चुना गया था अधिकांश सिपाही। कब? 1857 क्रांति के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन अगर आपका कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? यानी किसने कहा था कि 1857 के विद्रोह एक षड्यंत्र थी? या किसने कहा था? यह कहा था आपका सर जेम्स ऑक्ट्रम और एंड डब्ल्यू.सी. टेलर। ध्यान रखिएगा, सर जेम्स ऑक्ट्रम और डब्ल्यू.सी. टेलर ने कहा था कि 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन अगर आपका 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? अब देखिए ये प्रश्न आपका 67वें बीपीएससी 2022 में पूछा है और यही प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा है। ठीक है, यानी सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं 2022 में क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी सिविल सर्विस में, और 2023 में क्वेश्चन पूछा है आपका यानी बीपीएससी टीआरई 2 में। ठीक है, 9 to 10th में। इसका क्या होगा? बी.डी. सावरकर हो जाएंगे। बी.डी. सावरकर ने 1857 क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, इसे आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन अगर आपका कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, यानी सेम क्वेश्चन आपका है बी डी सावरकर हो जाएंगे, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन अगर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका था, ध्यान रखिएगा, पील आयोग। क्या है? पील आयोग था, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। यानी 1857 क्रांति के बाद पील आयोग की सिफारिश पर भारतीय सेनाओं का संगठन किया था, यानी ब्रिटिश भारतीय सेनाओं का संगठित किया था, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कह रहा है मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। यह किसने कहा था? किसने कहा होगा? वीर कुंवर सिंह जी ने कहा होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो वीर कुंवर सिंह जी ने कहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन कर आपका किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ, ठीक है। यह किसने कहा है? तो याद रखिएगा, यह कहा था एस.एन. सेन ने, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। एस.एन. सेन ने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। यह किसने कहा है? यह कहा है डॉक्टर एस.एन. सेन ने, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, डॉक्टर एस.एन. सेन ने। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 1857 क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको अगले क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास में आपको हम करवाएंगे क्या? अगले क्लास में आपको कराएंगे यानी महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला क्लास में जो होगा महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, ठीक है। जैसे आपका है चंपारण सत्याग्रह, पहला आपका होगा चंपारण सत्याग्रह, फिर जैसा आप पढ़ेंगे बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह, ठीक। उसी तरह से आपका विभिन्न सत्याग्रह है, यानी क्रांति है, यानी आंदोलन है, उन सभी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सके। थैंक यू, धन्यवाद।